में दंगइयों को पकड़ने के लिए सीएम योगी ने मास्टर प्लान बनाया है, जिसके बाद से तमाम हिंसक कट्टरपंथी बिल में छुप गए हैं। आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्या किया है कि पूरे संभल में हड़कंप मच गया है? चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। पहचान करो और इनाम पाओ। पुलिस का एक्शन देख प्रकोप में कट्टरपंथी। सवाल सर्वे पे सियासत का है, सवाल सुलगती संबल की राहत का है, सवाल सिसकती सांसों की आहट का है, सवाल सियासत से शुरू होती आफत का है, मगर ये सवाल सुलग रहे संबल पे शुरू हुई सियासी आत्म स्वाहा हो गई। जल गए जिम्मेदारों की जमीर और राख हो गई राजनीति की वो गर्मा। भारतीय लोकतंत्र जिसकी गवाही देते आया है, मगर कहते हैं ना साहब, वोट बैंक की मार मानकों की ममता को भी मार देती है, जो संबल की सियासत पर भी खुलकर सामने आया है। यही वजह है कि पुलिस दंगइयों को नेतागिरी के बहकावे में बवाल करने से मना कर रही है। लेकिन सियासत में माहिर सियासतदान कहां मानने वाले थे, जिन्होंने हिंसा को चुनावी चश्मे से देखना शुरू करवा दिया। अब संभल पे हुई संग्राम घमासान सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या संविधान पे सवाल उठाना नेताओं की आदत बन चुकी, या कोर्ट के अपमान से ही बढ़ता है नेताओं का मान, जिन्होंने सर्वे से शुरू हुई संग्राम को सियासी घमासान बदलने में देर ना की। लेकिन योगी राज है साहब, अगर हिंसा फैलाने की कोशिश की तो चुन चुन कर हिसाब होगा। सीएम योगी ने कमर कस एक्शन मोड में आ गए और साथ ही उग्रवादियों की कमर तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कट्टरपंथियों को खुलेआम चुनौती दे दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गए। संभल जिला में पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। अब पुलिस ने पत्थरबाजों के पोस्टर शहर के विभिन्न हिस्सों में चिपका दिया है, ताकि उनकी पहचान की जा सके। इन पोस्टरों में अपराधियों की तस्वीरें दी गई है और साथ ही एक अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर इन अपराधियों की पहचान करता है तो उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस ने यह पोस्टर शहर के अस्पताल, चौधरी सराय, मोहल्ला जगत, कोट गरबी, नखासा चौराहा और चमन सराय में लगाया है। इन पोस्टरों में आरोपियों की तस्वीर और सीओ कोटवाल के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, ताकि लोग आरोपियों के बारे में जानकारी दे सके। एक पोस्टर में एक आरोपी की तस्वीर दी गई है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने इसे लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी है और जानकारी देने वाले व्यक्ति को इनाम देने का वादा किया है। वहीं कुछ दिन पहले भी संभल में पुलिस ने डोर टू डोर सर्वे कराने का ऐलान किया था, जिसमें वह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंसा के बाद कितने लोग गायब हुए और कितने लोग अचानक से अमीर हो गए। पुलिस ऑपरेशन पाताल लोक के तहत अब संभल में डोर टू डोर जाकर सर्वे कर आरोपियों की कुंडली खंगाली जाएगी। बता दें, संभल में शाही जामा मस्जिद को हरियन मंदिर होने का दावा पेश करने के बाद पहले 19 और दोबारा 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। इस दौरान भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, तब उग्रवादियों ने जमकर पथराव, फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ की। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 29 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस की तरफ से हिंसा में शामिल 2 दर्जन से अधिक नामजद करते हुए 2750 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर करवाई गई थी। पुलिस अब तक हिंसा में शामिल 75 उग्रवादियों को जेल भिजवा चुकी है। 24 नवंबर को जो कट्टरपंथियों ने मौत का तांडव मचाया था, उनका मकसद सिर्फ एक, सर्वे टीम को उनका काम ना करने दिया जाए। एक समय ऐसा भी आया जब पुलिस और उग्रवादियों के बीच सिर्फ कुछ फीट का ही फासला रहा था। पुलिस के पास पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन मगर पीछे हटते तो संभल का हाल बद से बदतर हो जाता। उस समय संभल पुलिस ढाल की तरह उग्रवादियों के सामने खड़ी हो गई और जल्द ही मामले को नियंत्रण में ले लिया। साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पोस्टर लगाने से उन तमाम कट्टरपंथियों को पुलिस पकड़ लेगी या नहीं? और सबसे बड़ी बात, पोस्टर को देखकर कोई मुसलमान उनको पहचान कर पुलिस को बताएगा या नहीं? इन पूरे मामले को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।